हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट करेंगे और इसे याद करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के वैल्यू पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो उसे आप नोट करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का है ये 100 नंबर का है, 100 नंबर का है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। देखिए क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा सही हो जाता है 50 का 50, इसमें आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। और आपको पता ही है इसका समय जो एग्ज़ाम टाइम होता है वो 3 घंटा 15 मिनट देता है, और 15 मिनट आपको जो है ना एक्स्ट्रा समय दिया जाता है ताकि आप कॉपी पढ़ सके। और टोटल 100 मार्क का होता है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव। पिछले कई वर्षों में 100 ऑब्जेक्टिव देते थे, लेकिन इसका कोई कन्फर्म नहीं है कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। आपको हो सकता है 60 मिले या 70 मिले या 80 मिले, कम भी हो सकता है। इसलिए आप अपने पढ़ाई और मजबूत से करें। तो प्रथम क्या है, प्रथम जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। ए है 1949, 1950 या 1952 या 1951, इनमें से कौन होगा। इसका आंसर क्या होगा, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर ख होगा। भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वो 1950 ईस्वी में हुआ था। अब आगे हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। KM मुंशी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या अबुल कलाम आज़ाद या सुचिता कृपलानी, इनमें से कौन इसका आंसर होगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसका आंसर ग होगा, अबुल कलाम आज़ाद। आगे है, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में, इनमें क्या होगा। भारत में तृतीय आम चुनाव, तो क्या होगा इसका आंसर। भारत में तृतीय आम चुनाव 1962 में हुआ था। भारत में जो तृतीय आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। अब आगे क्या है, भारत का 29वां राज्य कौन है। झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, इनमें से कौन होगा। भारत का 29वां राज्य कौन सा है। इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है ना, ये उसका 29वां राज्य है, और इसका राजधानी कहाँ है, तेलंगाना, हैदराबाद इसका राजधानी होगा। आप ध्यान से इस पॉइंट को नोट करेंगे। आगे है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या होगा इसमें से। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये इसका आंसर ग होगा। आगे कहते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम योजना जो 1951 से 56 तक चला था, तीसरा योजना जो 1961 से 66 तक चला था, और पांचवी योजना जो 1974 से 59 तक चला था, छठी योजना जो 1980 से 85 तक चला था। इनमें से कौन होगा जिसमें गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया था। इसका आंसर होगा छठी योजना। इसका आंसर होगा छठी योजना। छठी योजना में इंदिरा गांधी जी ने क्या किए थे, गरीबी हटाओ के नारा पर विशेष जोर दिए थे। इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भी आप याद रखेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे।
अब आगे है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977 में, 1980 में, 1982 में या 1984 में? इनमें कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1984 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, 1984 ईस्वी में। अब आगे है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? गुजरात में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन शुरू हुआ था। अब आगे है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तमिल, मलयालम, कन्नड़ या तेलुगु? किस आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आंध्र प्रदेश राज्य कब बना, या आंध्र प्रदेश कब पृथक राज्य बना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? किस भाषा के आधार पर? तमिल होगा या मलयालम या तेलुगु या कन्नड़? क्या होगा इनमें से? आप कमेंट बॉक्स में जल्द लिखेंगे और आपका कितना आंसर सही जा रहा है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर होगा तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अब आगे है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या होगा? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या पंजाब? 7 बहनों की राज्य आपने पढ़े होंगे। इनमें से कहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मणिपुर नहीं है कि मिजोरम नहीं है कि नागालैंड नहीं है कि पंजाब नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब क्या है? भारत के किस ओर पड़ता है? इसलिए ये भारत की किस ओर पड़ता है आप हमें बताएंगे। पंजाब। इसका आंसर होगा घ, पंजाब। आगे क्या है? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी? क्या होगा इसका आंसर? सिंधु नदी समझौता, शिमला समझौता या ताशकंद समझौता, भारत पाक समझौता? इनमें से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता पर क्या किए थे? समझौता पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और ताशकंद समझौता के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे एक अच्छे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। अब आगे क्या है? भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? क्या होगा इसका आंसर? भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है। आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अब आगे क्या है क्वेश्चन? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1971 में, 1974 में या 1980 में या 1998 ईस्वी में? कब होगा? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? इसका आंसर होगा 1998 ईस्वी में। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ये होंगे, ये भी याद रखिएगा। आगे है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में, 30 अक्टूबर 1971 ईस्वी में, 30 अगस्त 1962 में या 5 मार्च 1972 में? इनमें क्या होगा? बांग्लादेश का उदय कब हुआ या बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो इसका होगा 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये इसका आंसर हो जाएगा क, 1971 ईस्वी में। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
अब आगे क्या है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का या संधि का उल्लंघन किया? किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? क्या है, पाकिस्तान या चीन, सोवियत संघ या अमेरिका? कौन होगा इनमें से? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर चीन होगा। चीन, इसका आंसर ख होगा। चीन ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया। इन्होंने पहले भारत के साथ पंचशील समझौता किया था, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, आक्रमण कर दिया। अब आगे क्या है, पोखरण परमाणु प्रशिक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? पोखरण, क्या होगा इसका आंसर? गुजरात होगा कि उड़ीसा होगा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? क्या होगा इसका आंसर? पोखरण परमाणु प्रशिक्षण भारत के किस राज्य में होगा? इसका आंसर होगा क्या? उड़ीसा। इसका आंसर होगा उड़ीसा। आप इसको इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि पोखर, पोखर समझते हैं ना, साधारण भाषा में क्या कहते हैं, पोखर उसे कहते हैं जिसमें पानी रहता है, तालाब सरोवर जिसको कहते हैं। तो पोखरण में से क्या होता है, पानी रहता है ना, पानी क्या होता है, वाष्प बन के उड़ता है ना। तो यहाँ पे फिर याद करना है उड़ीसा। पोखर जहाँ आ जाए आपको दिमाग में आना है कि पोखर से पानी उड़ता है, इसका मतलब उड़ीसा। आप ऐसे ट्रिक लगा करके इसको याद कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? कहते हैं कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें कौन समझौता हुआ था? शिमला समझौता कि लाहौर समझौता या दिल्ली समझौता या फरक्का समझौता? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा को शिमला समझौता। शिमला समझौता किसके किसके बीच हुए थे? और इसके उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। और किसके बीच में हुआ था ये आप हमें बताएंगे। अब आगे हैं कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? सी राजगोपालाचारी, चौधरी चरण सिंह या कामराज या जयप्रकाश नारायण? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? 18 का क, ख, ग या घ? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क, सी राजगोपालाचारी जी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी 1959 ईस्वी में। इसका क आंसर होगा। अब आगे है 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखिए। क्या नाम था? 1977 ईस्वी में किसने जीता था? किसने अपना राज्य, किसने सत्ता स्थापित किया था? क्या होगा इसका आंसर? कांग्रेस की, जनता पार्टी की, सीपीआई या स्वतंत्र पार्टी? इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा ख, जनता पार्टी ने। सब मिल करके जनता पार्टी बनाया था ना। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जयप्रकाश नारायण और सारे नेता लोग मिल करके सभी में एक गठन बना लिया था ना, महागठबंधन हो गया था जनता पार्टी। और इंदिरा गांधी को हराने के लिए ये सभी जो है ना छोटे छोटे दल मिल गए थे। और इन्होंने क्या किए थे? 1977 ईस्वी के चुनाव में जीत भी हासिल की थी। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे आप हमें बताएंगे। 1977 ईस्वी में जो ये पार्टी जो जीता था, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? आगे है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है ताड़ी विरोधी आंदोलन? इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा कि गुजरात होगा कि झारखंड या आंध्र प्रदेश? क्या होगा? इसका आंसर होगा घ, आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से ही शुरू हुआ था। अब आगे क्या है? मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन या टिहरी बांध आंदोलन? इनमें कौन सा होगा? मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसका जुड़ा हुआ है। मेघा पाटेकर का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। और दूसरा एक क्वेश्चन आपके लिए है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगे क्या है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है?
भारत या पाक या भारत या भूटान या भारत या बांग्लादेश या भारत या नेपाल, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा 22 का? इसका आंसर होगा ग, भारत और बांग्लादेश, फरक्का समझौता। ये पानी को लेकर विवाद हुआ था ना फरक्का समझौता में, इसका आंसर ग होगा। अब आगे है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, कावेरी, गोदावरी या सतलज, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? होगा सतलज। आप इसको कैसे याद करेंगे? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। आप इसमें टिक लगा सकते हैं कि भांग, देहाती भाषा में बोलते हैं ना भांग, भांग पी करके कोई सत नहीं बोल सकता है, इसका मतलब क्या है? सतलज। ऐसे आपको दिमाग में क्वेश्चन करना है, भांग पी करके कोई सत नहीं बोल सकता, इसका मतलब सतलज इसका आंसर होगा, ग इसका आंसर होगा। आगे क्या है? नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? इससे आगे भी क्वेश्चन के हमने पूछे थे आपसे कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री या गुलजारी लाल नंदा या मोरारजी देसाई। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? इसका आंसर होगा ख, लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री जी बना था। आप हमें बताएंगे नेहरू जी की मृत्यु कब हुई? अब आगे क्वेश्चन क्या है कि सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या इनमें से कोई नहीं। 25 का क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा अमेरिका। सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक ये कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। अब आगे है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। सुकर्णो या अराफात या मार्शल टीटो या पंडित नेहरू, इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा ख, अराफात। इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो सुकर्णो थे, मार्शल टीटो भी थे और पंडित नेहरू भी थे, लेकिन ये अराफात नहीं थे। और आपको क्वेश्चन कर भी सकता है, कभी कभी पूछ सकता है कि इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे, और ये तीनों का नाम दे देगा, सुकर्णो, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू, और कहेंगे इनमें से सभी। तो क्या लगाइएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे क्या है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? मतलब दो ध्रुवीय विश्व में दो ध्रुव में बटा हुआ था ना, एक सोवियत संघ और दूसरा कौन था? अमेरिका था ना, एक सोवियत संघ था। इनमें दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ या अमेरिका या फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन, क्या होगा इसका? वर्तमान में ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 27 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सोवियत संघ। पूर्वी का किसका कौन नेतृत्व कर रहे थे? सोवियत। और पश्चिमी का कौन कर रहे थे? अमेरिका कर रहे थे। ध्यान रखिएगा ये नोट। आगे है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1944 में, 1945 में या 1946 में या 1947 ईस्वी में? इसमें क्या होगा? शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1944 ईस्वी में, ये इसका आंसर होगा। 1944 ईस्वी में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। अब आगे क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? क्या है? 17 है कि 48 है या 49 है या 50 है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घ, 50 राज्य है। हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं? आप हमें कमेंट में बताएं। और हमारे देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है?
बताइए हमें। अब आगे है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर क्या होगा? सोवियत संघ, अमेरिका या इंग्लैंड या चीन? क्या होगा इसका आंसर? होगा क, सोवियत संघ के। ब्रेजनेव जो थे ना, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा, परमाणु अणु पढ़े होंगे ना, अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1957 में, 1968 में, 1959 में? इनमें से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क, 1956 ईस्वी में परमाणु अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1956 में हुई थी। और इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका कितना सही हो रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब आगे क्या है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन? इनमें से कौन होगा जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? आपके लिए क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद का में कितने अस्थायी सदस्य हैं? बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इटली नहीं होगा, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन ये सब है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। अब आगे क्या है, SAARC, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। सार्क के सबसे बड़े देश कौन होगा? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। देखिए इनमें ऑप्शन के अनुसार से आपको टिक आउट करना है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? इसमें सबसे बड़ा देश कौन होगा? आप अनुमान लगाइए। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम क्या होगा? भारत ही होगा ना, इसका आंसर गोवा होगा, भारत। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम क्या है? भारत, इसके ऑप्शन के अनुसार। आगे क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? क्या होगा इसका आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन ने जो आक्रमण किया था सेंट पीटर्सबर्ग पर, क्या होगा? 2001 में किया था ओसामा बिन लादेन ने। ये उसका गोवा होगा इसका आंसर। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग पर आक्रमण किया था। उस आतंकवाद का नाम था ओसामा बिन लादेन। आगे है, पहली खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1987, 1988, 1989, 1990? इनमें से कौन होगा खाड़ी युद्ध? इसका आंसर होगा घ, 1990 ईस्वी में खाड़ी युद्ध लड़ा गया था। घ इसका आंसर होगा। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? 1985, 1986, 1987 या 1988 ईस्वी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1987 ईस्वी में भारत ने श्रीलंका में अपनी सेना से भेजी थी। अब आगे है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 8, 12 और 15? इनमें से कौन होगा सुरक्षा परिषद में? VVI क्वेश्चन, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपको ये भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, सुरक्षा परिषद के सदस्यों के नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 देशों का नाम लिखना है जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? इसका होगा 15, लेकिन अस्थायी कितने हैं? तो 5 है। अब आगे है, निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? क्या होगा इसका आंसर? अस्त्र परिसीमन संधि या सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि या परमाणु अप्रसार संधि या इनमें से सभी? इनमें से क्या होगा? इनमें से कौन संधि? अस्त्र नियंत्रण संधि थी, मतलब अस्त्र पर नियंत्रण कर रहा था, मतलब विदाउट अस्त्र का, अस्त्र जो उठाते थे उस पर क्या करते? नियंत्रण कर रहे थे। कौन सा संधि है?
इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी होगा, इनमें सभी होगा, ये होगा, इनमें सभी होगा, घ इसका आंसर होगा। अब आगे क्या है? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते, जिसको BWC पर हस्ताक्षर किए गए? 150, 152, 154, 155, इनमें से क्या होगा? इसका आंसर होगा घ 155 देशों ने जैविक हथियार समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। अब आगे क्या है कि वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है? राष्ट्रीयकरण या अंतर्राष्ट्रीयकरण या ध्रुवीकरण या एकीकरण, इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा घ एकीकरण। वैश्वीकरण का समान अर्थ है एकीकरण। अब आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे, इनमें से आपको कितना अभी सही हुआ है आप हमें बताएंगे। बाद बाकी दोस्तों डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अच्छा से समझ करके याद करना है। और अभी से आप जितना ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉपी पर, विदाउट देखे हुए आंसर का आप ABCD करके बनाइए और जांच कीजिए कि आखिर हमने जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी हमने बनाए हैं इसमें से कितना सही हो रहा है। या अगर आप 100 में से बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 60 से 80 कम से कम उसमें सही होना चाहिए। 100 में कम से कम 80 आपका सही होना चाहिए, तब तो आप 90 प्लस करोगे। इसलिए आप अच्छे ढंग से तैयारी करें, डरे बिल्कुल भी नहीं। हम डरेंगे क्यों? हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उसे डर लगना चाहिए। हम पढ़ते हैं डर को दूर करने के लिए, डरने के लिए नहीं। बाकी फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।